एक दिन की बात है। एक काला सा कौआ जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था। इसकी चोंच में एक बड़ा सा लजीज टुकड़ा मांस का दबा हुआ था। कौआ बहुत खुश था और सोच रहा था कि आराम से बैठकर अपना खाना खाए एगा। इतने में एक चालाक लोमड़ी अधर से गुजरी। उसने ऊपर दरख्त पर कोए को देखा और फौरन उसकी नजर गोश्त के टुकड़े पर पड़ी। वो समझ गई कि अगर जरा सी चालाकी दिखाई जाए तो यह मजेदार नवाला हाथ लग सकता है। लोमड़ी ने पेड़ के नीचे आकर कौवे से बड़े अदब से कहा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे काले पंखों की चमक तो सूरज की रोशनी को भी मात दे रही है। कौवा खुश हो गया क्योंकि किसी ने एक पहली बार उसकी तारीफ की थी। लोमड़ी ने आगे कहा, मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम्हारी आवाज सुनूं। यकीनन तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी खूबसूरती की तरह दिलकश होगी। अगर तुम मेहरबानी करके एक गाना सुना दो तो मीर अदुन बन जाएगा। ये सुनकर को बेहद खुश हो और उसने फौरन अपनी चोंच खुली ताकि अपनी आवाज में कोक करे। मगर जोनी इसने चोंच खुली, गोश्त का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तेजी से आगे बढ़कर गोश्त उठाया। वह हंसते हुए बोली, शुक्रिया कौवे मियां, तुम्हारी आवाज तो वैसी ही है जैसी मुझे उम्मीद थी, लेकिन अल में कुछ कमी लगती है। यह कहकर वह गोश्त लेकर चलती बनी। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि खा वाह, कोई कितनी भी तारीफ करे, हर बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। नैतिक सब। यह कहानी हमें सिखाती है कि चापलूसी करने वालों पर फौरन एतबार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग झूठी तारीफें करके अब हम मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। होशियारी और अकल से काम लेना जरूरी है ताकि हम किसी चालाकी का शिकार न बने। सूर्य की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं पहुंची थीं जब कराची के आसमान पर एक अजीब सी धमक सुनाई दी। इब्तिदा में लोगों ने सोचा कि शायद कोई जोरदार धमाका हुआ है या कोई बड़ा टायर नीचे उतर रहा है। मगर जब जैसे जैसे आवा करीब आती गई, मीन हिलने लगी और आसमान पर एक साए की शक्ल नजर आने लगी। कुछ ही लम्हों बाद शहर की इमारतों के पीछे से एक दिव्यकाय मखलूक नर आई। एक दिव्यकाय डायनासोर। उसका कद फलकबोस इमारतों के बराबर था और हर कदम पर जमीन थिर थिर कांपती थी। आसमान को छूते इमारतों के बराबर था और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकलने लगे। ट्रैफिक जाम हो गया और पूरा शहर एक अफरातफरी का मंजर पेश कर रहा था। लोग खौफ से घरों से बाहर निकलने लगे। ट्रैफिक जाम हो गया और पूरे शहर में अफरातफरी मच गई। सोशल मीडिया पर बराह रास्त वीडियो वायरल हो रहे थे जिनमें लोग चीखते, भागते और डायनासोर की तबाही से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। डायनासोर ने पहले एक गोदाम को अपने दैत्य पंजों से मिटा दिया, फिर एक पुल को अपनी दम से गिरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे वह सिर्फ तबाही की तलाश में हो। वह न किसी को पहचानता था, न किसी की फरियाद सुनता था। फौज को फौरन अलर्ट कर दिया गया। हेलीकॉप्टर्स फजा में यह बुलंद हुए और टैंक शहर की गलियों में पहुंचने लगे। मैं ऊंचे उठे और टैंक शहर की गलियों में पहुंचने लगे। मगर डायनासोर इतना ताकतवर था कि गोलियों और रॉकेटों का उस पर कोई असर न हो रहा था। मगर डायनासोर इतना ताकतवर था कि गोलियों और रॉकेटों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक लम्हे को तो लगा जैसे ये शहर उसके रहम व करम पर है। उसी दौरान एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर आयशा ने स्थिति को देखा और तुरंत अपनी प्रयोगशाला की ओर दौड़ी। वह एक शोध परियोजना पर काम कर रही थी जिसमें एक विशेष आवृत्ति की आवाज बनाई गई थी जो जानवरों को शांत कर सकती थी। उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। आयशा ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे शहर के लाउड स्पीकर्स को उस आवाज से जोड़ दिया। जैसे ही आवाज फदा में गूंजी, डायनासोर एक लम्हे को रुका। उसकी आंखों चमक मुधम हुई और उसके कदम आहिस्ता हो गए। लोगों ने सांस में सांस ली। फौज ने फायरिंग रोक दी। डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता वापस पलटने लगा। उसने एक आखिरी नजर शहर पर डाल ली, जैसे माफी मांग रहा हो, और फिर गायब हो गया। वह समुद्र की ओर चला गया। कुछ देर बाद वह नजरों से ओझल हो चुका था। शहर तबाह तो हो चुका था, मगर लोगों ने हिम्मत और होश से काम लिया। डॉक्टर आयशा को राष्ट्रीय हीरो घोषित किया गया और इस वाकये ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इल्म, हिम्मत और वैज्ञानिक शऊर से हर आफत का मुकाबला किया जा सकता है। एक वक्त की बात है कि एक घना और सरसब्ज जंगल था जिसका नाम मजी जंगल था। यह जंगल न सिर्फ अपने खूबसूरत दरख्तों और नदी नालों के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ के जानवर, परिंदे और दरख्त भी एक दूसरे के साथ अमन से रहते थे। इस जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहीम नामी एक लखारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रहीम मेहनती
ईमानदार और सादा दिल इंसान था जो रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में वह बेचता और अपने घर का गुहारा करता था। रहीम हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। वह पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर सूखे हुए या गिरे हुए तनों को ही काटता था। उसी लिए जंगल के पेड़, जानवर और पंछी भी इससे खुश रहते थे। जंगल के बादशाह यानी एक बूढ़ा शेर रहीम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित था, मगर उसने कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया। एक दिन रहीम मामूल के मुताबिक जंगल में आया, मगर उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। परिंदे खामोश थे, दर्द सागित और हरा में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे एक गगगहाट की आवाज सुनाई दी। वह करीब गया तो देखा कि एक दिवोहिकल दर्द मीन पर गिरा हवा है और इसके नीचे एक छोटा हिरण फंसा हुआ है। रहीम फौरन दौड़ा और बड़ी मुश्किल से पेड़ को हटाकर हिरण को आजाद कराया। हिरण जख्मी था मगर जिंदा बच गया। थोड़ी ही देर में जंगल के जानवर वहां जमा हो गए। शेर भी आया और पहली बार रहीम के सामने आया। रहीम घबरा गया, मगर शेर ने नरमी से कहा, ए रहीम, हम तेरे एहसानमंद हैं। तुमने आज एक मासूम जान बचाई है। हम सब जानवर तुझे अपना दोस्त मानते हैं। शेर ने जंगल एक गहराई में ले जाकर एक खुफिया खजाना दिखाया जो पुराने जमाने के बादशाहों ने छिपा रखा था। शेर ने कहा, यह खजाना अब तेरा है, यह तेरे एहसान का बदला है। रहीम ने शुक्रिया अदा किया, मगर उसने सारा खजाना रखने से इनकार किया। उसने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए जिससे मेरे बच्चों की तालीम और घर का खर्च आसानी से हो जाए। शेर इसकी आजिजी से बहुत मुताथर हुआ और इसे मुनासिब हंसा दिया। रहीम वापस गांव आया और अपनी जिंदगी संवार ली। उसने जंगल का भी ख्याल रखा, हर साल नए पेड़ लगाए और गांव वालों को भी यही सिखाया कि कुदरत के साथ मोहब्बत और ईमानदारी से पेश आओ तो वह भी तुम्हें नवाती है। यूं मुझे जंगल में एक लखारे की सच हमदर्दी और अदाज की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी और रहीम का नाम हमेशा के लिए मज़ी जंगल की मोहब्बत भरी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया।